हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल पर कि कम्युनिकेशन स्किल में सेकंड वीडियो आता है कि हम किस तरीके से लोगों से मिलते हैं, किस तरीके से लोगों का वेलकम करते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक पर विस्तार से जानेंगे। मैं आपको कुछ 5 पॉइंट देने वाला हूं जिससे आप किसी भी जगह जाओगे और आपने ये 5 पॉइंट जो इम्प्लीमेंट कर लिए तो मैं आपको रियली बता देता हूँ, आप वहाँ पे आप अपनी एक अलग ही छवि छोड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहला जो पॉइंट आता है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आपको हाय एंड हेलो से शुरुआत करनी है। किसी भी बंदों से आप बात करते हो तो आप हाय एंड हेलो से शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, जो सेकंड पॉइंट आता है उस पर कुछ फोकस करना है। उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप किस तरीके से लोगों से बातचीत कर रहे हो, आपके वर्ड से ज़्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है कि आप किस तरीके से लोगों की बात सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो। क्योंकि जो अगला बंदा है उसको पता चल जाता है आपकी बॉडी लैंग्वेज से कि आप क्या बोल रहे हो या आप उसकी बात में इंटरेस्टेड हो या नहीं। तो सबसे पहले जो बॉडी लैंग्वेज में आता है वो आता है कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको शेक द हैंड। किसी भी बंदे से जाते हो आप, सबसे पहले आपको हाथ मिलाना है। ठीक है, बैंड ए बिट, विद बैंड ए बिट मतलब आप किसी भी बंदों से हाथ मिलाओगे आपको थोड़ा सा ऐसे झुक जाना है ताकि उसको ऐसा लगे कि आप उसकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हो। क्योंकि ये सब चीजें आपको करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर। सेकंड पॉइंट आता है, उसको हम नोड बोलते हैं, हेड नोड। ठीक है, नोड हम किसी भी बंदे के पास बैठे हैं, नोड इस तरीके से होता है। ठीक है, और लोग किस तरीके से करते हैं, नोट गलत तरीके से करते हैं या ऐसे करते हैं या बोलते हैं ठीक है जी बिल्कुल मैं समझ में आ गया, इस तरीके से हम गर्दन को इधर उधर करते हैं। नोट का मतलब स्पष्टली यह होता है कि आप किसी भी बंदे के पास में बैठे हो, वो बंदा आपको कुछ बता रहा है, आप अगर उसकी बात से सहमत हो तो आपको ऐसे करना है, ना कि ऐसे। ऐसे करते हो तो उसके ऊपर गलत गलत इफेक्ट पड़ता है। वो बंदा सोचता है कि ठीक है इसको ये मेरी बात से बोर हो रहा है। आप और उसको ऐसे करोगे तो एक तो आपकी रिस्पेक्ट होगी, एक आपका वहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा जाएगा उस बंदे के पास में, और आपको आपकी वहाँ पे अलग ही एक छवि क्रिएट होगी। ठीक है, थर्ड जो आता है वो आता है स्माइल। आपको एक छोटी सी स्माइल रखनी है अपने फेस के ऊपर, छोटी सी स्माइल रखनी है। किसी भी बंदे के पास में बैठे हो आप और वो बंदा आपके पास आपको कुछ बता रहा है तो आप स्माइल रखो, क्योंकि एक स्माइल उस बंदे को बहुत ज़्यादा हौसला देती है और आपको आपकी इज्जत को वहाँ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, आप वहाँ पे बहुत ही एक अच्छे फिर श्रोता भी बन जाते हो। ठीक है, चौथा जो पॉइंट आता है वो आता है आपका आई कांटेक्ट। आपको किसी भी बंदे से आंख मिला के बात करना है। अगर आप ऐसे नजरें झुकाते हो, इस तरीके से करते हो तो वो बंदा ऐसा लगता है कि इस बंदे को बोर हो रहा है या बंदा कहीं जाने वाला है। ठीक है, तो आपको आई कांटेक्ट है। जो 4 पॉइंट है, हैंड द शेक एंड बैट द बीट। आपको किसी भी बंदे से हाथ मिला के थोड़ा सा झुक जाना है। ठीक है, नोड हेड नोड करना, आपको गर्दन को ऊपर नीचे करना है। ठीक है, किसी भी बंदे का अगर आप रिप्लाई देते हो। थर्ड जो आता है आपके लिए स्माइल, और फोर्थ जो आता है वो है आई कांटेक्ट। सो थर्ड पॉइंट इज वार्म द हैंड एंड शेक द हैंड। मतलब आपको किसी भी बंदे से आप पहली बार मिलते हो या किसी भी बंदे के पास में जाते हो तो आपको सबसे पहले उसको धीरे से, एकदम ज्यादा हाथ का जो ये हाथ है ये एकदम से टाइट नहीं होना चाहिए, धीरे से एकदम, और एकदम स्लो भी नहीं होना चाहिए। आपको एकदम धीरे से आसानी से हाथ मिलाना है बंदे से और उसको हाथ को ऐसे 3 बार शेक करना है। ठीक है, ऐसे 3 बार शेक करना जरूरी है, क्योंकि इससे आपका जो आप अट्रैक्शन देते हो वो जो ये सा जो कनेक्ट है ये डायरेक्ट दिमाग में जाता है। किसी बंदे को अगर आप इसी तरीके से हाथ मिलाओगे तो आप एक बार ट्राई कर लेना, बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपके पास में, आपके साथ। ठीक है, जो चौथा पॉइंट आता है वो होता है हग। आप हाथ मिला सकते हो, हाथ मिला के बाद में आप नमस्कार भी कर सकते हो। कोई बड़ा है तो आपको नमस्कार कर सकते हो, आप किसी से प्रणाम भी कर सकते हो। जो चौथा पॉइंट आता है वो होता है हग। आपको हग करना है, किसी भी बंदे से गले मिलना है, क्योंकि एक जो हग है ये एकदम से बॉडी कनेक्शन होता है। ठीक है, आप किसी भी बंदे से बंदे को हग करते हो तो उसको ऐसा लगता है कि बंदा बहुत ही ज्यादा, मतलब इसको बहुत ही ज्यादा नॉलेज है, इस आपकी जो पर्सनैलिटी है वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बिल्ड होती है। ठीक है, तो हग भी अच्छे तरीके से होना चाहिए। अगर मान लो आप पसीने से भरे हुए हो, आप वहाँ पे हग करते हो तो वहाँ पे आपको गलत गलत इफेक्ट पड़ेगा। आपको करना क्या है, आपको सिंपली एक हाथ से हैक करना है। ठीक है, और आपको एक गुड परफ्यूम यूज करना है ताकि आपका जो बॉडी सेंस है वो अच्छा लगे। ठीक है,
पांचवा पॉइंट है वो है यूनिक कॉम्प्लीमेंट्स, या दूसरा तरीके से आप बोल सकते हो अप्रिशिएट। किसी भी बंदे से आप जैसे मान लो मिल रहे हो तो आपको उसका नाम याद होना चाहिए, ताकि सेकंड बार अगर आप उनसे मिलो तो आप उसको उसके नाम से पुकार सको। इससे ये होगा कि वो बंदा ऐसा सोचेगा, अगर आप सेकंड बार उसी बंदे से मिलो तो वो ऐसा सोचेगा इस बंदे को याद है मेरा नाम। आपको अगर उसका फर्स्ट नेम याद नहीं है तो आप सेकंड जो लास्ट का नेम है वो याद कर सकते हो। जैसे मेरा नाम है चेतन कुमार शर्मा, ठीक है, या मेरा नाम है चेतन शर्मा। अब आप मेरे से मिले और आपको मेरा नाम चेतन याद नहीं रहा है, बट आपको शर्मा याद होना चाहिए। आपको ऐसा सोचना चाहिए, ठीक है, कि हाँ ये शर्मा जी है। आप उसको इसी तरीके से भी बोल सकते हो कि कैसे हो शर्मा जी, प्रणाम शर्मा जी, इस तरीके से। तो ये जो पांचवा पॉइंट है ये अप्रिशिएट करना है उस बंदे की, आपको तारीफ करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा उस बंदे की आपको तारीफ करनी है। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। और मैं कम्युनिकेशन इसके लिए एक सीरीज प्लेलिस्ट तय कर रहा हूँ जिसमें आपको पूरी पर्सनल डेवलपमेंट पे सारी वीडियोस मिलेगी, जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत ही अमेजिंग तरीके से ग्रोथ कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड।